हेलो दोस्तों, मैं विकास सर और आप सभी को डीसी क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12th हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। वो टॉपिक का नाम है आवेदन पत्र कैसे लिखें। आवेदन पत्र कैसे लिखें। ये आवेदन पत्र से संबंधित जो है आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा 5 नंबर का 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सबको बता देना चाहूंगा कि पत्र जो होता है 2 प्रकार के होता है। एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। तो ये दोनों पत्र में एक छोटा सा अंतर होता है। अनौपचारिक पत्र हम लोग किसको कहते हैं? जब हम लोग अपने सगे रिलेशन में भाई बहन, दीदी, है ना, फुआ फूफा, ये सबके पास में, माता पिता के पास में हम लोग लिखते हैं तो ये अनौपचारिक पत्र कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग किसी से, है ना, निवेदन, या तो फिर हम लोग उसको कह सकते हैं कि निवेदन करते हैं और हम लोग अपना शिकायत करने के लिए जो है पत्र लिखते हैं, जैसे प्रधानाध्यापक हो गए स्कूल में, या तो फिर हम लोग थाना की बात करेंगे, है ना, बैंक की बात करेंगे, तो हम लोग वहां पे निवेदन करते हैं और अपने शिकायत को दर्ज करने के लिए उनके पास पत्र लिखते हैं। तो ये होता है औपचारिक पत्र। तो आज हम लोग औपचारिक पत्र की बात करेंगे और वो औपचारिक पत्र किसी तरह का भी हो सकता है। बैंक में हो, या तो फिर आप अपने स्कूल, विद्यालय में, कॉलेज में प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हो, या तो फिर आपका, है ना, बैंक के अलावा कहीं कोर्ट कचहरी की बात हुआ, या तो फिर इसके अलावा पुलिस स्टेशन, थाना की बात हुआ, वहां पे आपको पत्र लिखना हो तो कैसे आप लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बहुत सारे बच्चे जो है, हर बच्चे के पास डिस्क्रिप्शन होता है, कुछ ना कुछ, है ना, मिलाकर अपने मन से लिख देता है। लेकिन वास्तविक में अगर किसी प्रकार का आवेदन पत्र लिखना हो तो उसका फॉर्मेट किस प्रकार होना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या क्या बातें लिखनी हो, ये जरूरी होता है। तो आवेदन पत्र कैसे लिखे, ये आपका मेन टॉपिक है आज का क्लास में। और आज हम लोग ऐसे आवेदन पत्र की बात करेंगे जो आपसे कई बार क्लास 12th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में सीधा 5 अंक में पूछा गया है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आज हम आपको बताने वाले हैं औपचारिक पत्र लेखन के बारे में। मासिक शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें। मासिक शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे। कैसे लिखेंगे हम, है ना, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले पत्र किसी प्रकार का हो, आप चाहे बैंक में लिख रहे हो, आप चाहे जो है विद्यालय, स्कूल, कॉलेज में लिख रहे हो, आप थाना प्रभारी के पास लिख रहे हो, तो सबसे पहले होना क्या चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट जो होना चाहिए, हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। चूंकि आप निवेदन और शिकायत दर्ज करने के लिए पत्र लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले लिखना है सेवा में। उसके बाद दूसरा नंबर में आपको क्या लिखना है? पद लिखना है। पद मतलब आप स्कूल में लिख रहे हो तो वहां स्कूल का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है उसको हम लोग हेडमास्टर कहते हैं, प्रधानाचार्य कहते हैं। तो स्कूल में आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे पद में लिखा जाएगा क्या? प्रधानाध्यापक। अगर आप बैंक में लिख रहे हो तो आपको पद में क्या लिखना होगा? आपको शाखा प्रबंधक, है ना। अगर आप थाना प्रभारी के पास लिख रहे हैं, थाना में लिख रहे हैं, है ना, केस सुलह करने के संबंध में या किसी प्रकार के संबंध में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? पद में लिखना होगा आपका थाना पर, आपको लिखना होगा थाना प्रभारी, है ना। उसके बाद स्थान, आप किस स्कूल में, कहाँ के स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास आप पत्र लिख रहे हो, स्थान आपको लिखना होगा। उसके बाद विषय आपका क्या है?
किस विषय में जो है आप प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना चाह रहे हैं, है ना, ये चीजें आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा महाशय। क्या लिखना है? महाशय। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि पत्र किसी प्रकार का हो, सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में। उसके बाद अगर आप प्रधानाध्यापक के पास लिखना चाहते हैं तो सेवा में यहाँ लिखा जाएगा प्रधानाध्यापक। सेवा में पद में आपको लिखना होगा प्रधानाध्यापक। स्थान में जहाँ के स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास अगर लिखना चाह रहे हो तो आपको स्थान का नाम देना होगा। विषय में, विषय क्या है आपका? तो देखिए यहाँ मासिक शुल्क माफ करने हेतु, मासिक शुल्क माफ करने हेतु। उसके बाद महाशय, और महाशय के बाद आपको क्या लिखना है? महाशय के बाद लिखना है, चूंकि आप मासिक शुल्क माफ करने के लिए पत्र लिख रहे हैं प्रधानाचार्य के पास में, तो महाशय के नीचे आपको लिखना है सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके कॉलेज में लिख रहे हैं तो कॉलेज, स्कूल में लिखेंगे तो स्कूल, है ना। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके कॉलेज में 12वीं का छात्र, अगर लड़का हो तो छात्र, लड़की हो तो छात्रा। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके कॉलेज में 12वीं का छात्र हूं, अगर लड़की लिखेगी तो छात्रा हूं। उसके बाद मैं निर्धन परिवार के मतलब होता है गरीब परिवार। बताइए, आप मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में आप पत्र लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास पैसे की कमी है, इसके लिए जो है आप प्रधानाध्यापक के पास मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में आप पत्र लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ लिखना होगा मैं निर्धन परिवार से हूं। उसके बाद 7 सदस्यों वाले परिवार की आय का, 7 सदस्यों वाले परिवार की आय का एकमात्र आय का स्रोत जो है वो कौन है? मेरे पिताजी, है ना। 7 सदस्यों वाले परिवार के आय का एकमात्र, है ना, एकमात्र जो है कौन है? स्रोत जो है मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, यानी कि मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, है ना, और उनके लिए जो है एक आय का मात्र स्रोत जो है मेरे पिताजी हैं। इसलिए मेरे परिवार का अच्छे से भरण पोषण नहीं हो पाता है और मेरे पढ़ाई का खर्च जो है एक अतिरिक्त बोझ बना हुआ है। यही ना लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके कॉलेज में 12वीं का छात्र हूं, मैं निर्धन परिवार से हूं, 7 सदस्यों वाले परिवार के आय का एकमात्र स्रोत मेरे पिताजी हैं। परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है और पढ़ाई का खर्च जो है मेरे लिए अतिरिक्त बोझ बना हुआ है। अतः मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि मेरा मासिक शुल्क माफ करने की कृपा की जाए ताकि मैं अपना पढ़ाई जारी रख सकूं। उसके बाद आपको क्या करना हो, आप प्रधानाचार्य के पास जो है मासिक शुल्क माफ करने के लिए निवेदन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आचरण से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित आपको विश्वास दिलाना होगा कि यदि आप मेरी मासिक शुल्क को माफ करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पठन पाठन और आचरण पर मैं आपके विद्यालय और कॉलेज में किसी प्रकार के, है ना, शिकायत न आने दूंगा, या लड़की होगी तो न आने दूंगी। उसके बाद आपको बाएं साइड में लिखना है मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद में आपको नाम लिखना है, उसके बाद अपना रोल नंबर क्लास का लिखना हो, कक्षा लिखना हो, है ना, पता उसमें अपना जो है पोस्ट, थाना, जिला
पिन कोड, ये सारे चीज आपको क्या कर देना हो, दर्शा देना है उसमें। तो ये इस तरह के पत्र लेखन जो है आपको लिखने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट इस तरह का लिखना होगा। सेवा में जिसके पास आप लिख रहे हैं उनका पद और स्थान, विषय में महाशय, और महाशय के नीचे जो है आपको जिसके लिए आप लिख रहे हैं उसके लिए आपको निवेदन करना है। और निवेदन में जो जो बातें आपको अच्छा लगे निवेदन करना, वो सारी बात को आप अपने शब्द में क्या कर दें, लिख दें, है ना। तो पत्र इस तरह का हो, और इस तरह का पत्र जो है आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है। और सबसे पहले पत्र किसी भी प्रकार का हो, आपको ये फॉर्मेट जरूर बनाना है, याद रखना है दिमाग में। सबसे पहले सेवा में लिखना हो, पद, स्थान, विषय, महाशय, और उसके बाद आपको निवेदन करना हो। तो ये पत्र लेखन कैसे लिखें इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो यदि हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के आवेदन पत्र जो है, बहुत सारे आवेदन पत्र के लिए हम डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक आपको डाल देंगे। इस तरह के कई पत्र आपको लिखने के लिए हम बताएंगे। तो चलिए आज के लिए यही तक।